बात पते की में आज हम लेकर आए हैं दोस्ती, रिश्तेदारी और पैसों की सच्चाई। मनीलाल ने अपने बेटे का रिश्ता बड़े हर्ष के साथ तय किया। लड़की सुंदर थी, संस्कारित थी। फोटो देखकर बेटे ने भी हाँ कर दी। अब शादी की तैयारी शुरू हुई। लड़की के पिता धनीलाल ने एक शर्त रखी। बारात में 50 सदस्यों से ज्यादा नहीं आने चाहिए। मनीलाल यह बात जब बेटे को बताई तो वह बोला, पिताजी इतने तो मेरे दोस्त ही हैं, मैं किसी दोस्त को पीछे नहीं छोड़ सकता। पिता ने समझाया, बेटा रिश्तेदार भी हैं, घर के बड़े बुजुर्ग भी हैं, सबको साथ लेकर जाना पड़ेगा। लेकिन बेटा अड़ा रहा। पिताजी आप भी साथ नहीं चलोगे तो चलेगा, मगर मेरा कोई दोस्त पीछे नहीं रहेगा। आखिरकार दोस्तों की बारात निकल पड़ी। न कोई बुजुर्ग, न कोई पगड़ीधारी, न पिता, सिर्फ युवाओं की टोली। जब बारात लड़की के गांव पहुंची तो धनीलाल ने देखा कोई बुजुर्ग नहीं है, लड़के के पिता भी नहीं है। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, बेटा तुम्हारे साथ कोई बड़ा नहीं आया? लड़के ने गर्व से कहा, आपने ही तो 50 लोगों की सीमा रखी थी, इतने में तो मेरे दोस्त ही हो गए। धनीलाल मुस्कुराए और उन्होंने एक युक्ति सोची। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हारे पिताजी से कहा था कि 1 लाख रुपए साथ लेकर आना, तभी मैं अपनी बेटी का विवाह करवाऊंगा। यह सुनते ही दोस्तों के चेहरे की हवाएं उड़ने लगी। सबने एक दूसरे को देखा, जेबें टंटोली, पैसे इकट्ठे किए और कुल मिलाकर वह मुश्किल से 5,000 रुपए इकट्ठे हुए। अब सबके माथे पर चिंता की लकीरें थी। दोस्तों ने हाथ जोड़कर कहा, पहले शादी करवा दीजिए, बाद में पैसे भेज देंगे। धनीलाल ने स्पष्ट कहा, जब तक तुम्हारे पिताजी स्वयं आकर पैसे नहीं देंगे तब तक शादी नहीं होगी। अब दोस्तों को अपनी गलती समझ आ गई। तुरंत कुछ लड़के को भेजा मनीलाल को बुलाने के लिए। मनीलाल ने पगड़ी पहनकर शांति और गरिमा के साथ गांव पहुंचे। धनीलाल ने आगे बढ़कर उनका सम्मान किया। मनीलाल ने पूछा, समधी जी 1 लाख रुपए की क्या बात है? धनीलाल जी मुस्कुराए और धीरे से बोले, समधी जी मुझे पैसे नहीं चाहिए थे, मुझे आपके बेटे को एक सीख देनी थी। आज के समय में रिश्तेदारी और दोस्ती भी पैसों से तोली जाने लगी हैं। जिसके पास पैसा होता है
उसकी बड़ी से बड़ी गलती भी लोग माफ कर देते हैं, और जिसके पास पैसा नहीं उसकी छोटी सी भूल भी सबक बन जाती है। आज लोग इंसान को नहीं उसकी जेब को देखते हैं। पूरा माहौल शांत हो गया। फिर उन्होंने बेटे को बुलाकर कहा, बेटा, दोस्त जीवन का हिस्सा हो सकता है, लेकिन परिवार जीवन की नींव है। शादी दो लोगों का नहीं, दो परिवारों का मिलन है। जहां बड़ों का आशीर्वाद नहीं, वहां खुशियां अधूरी रह जाती हैं। आज जरूरत पड़ी तो दोस्त असहाय खड़े थे, लेकिन तुम्हारे पिताजी की मौजूदगी ही सबसे बड़ी संपत्ति है। लड़के की आंखें नम हो गई। वह पिता के चरणों में गिर पड़ा। पिताजी, मुझसे गलती हो गई। मैंने दोस्तों को परिवार के ऊपर रखा। मनीलाल ने उसे उठाया और गले लगा दिया। धनीलाल बोला, मुझे 1 लाख रुपए नहीं चाहिए, बस यह समझ चाहिए थी। इसके बाद पूरे सम्मान और बड़ों के आशीर्वाद के साथ विवाह संपन्न हुआ। जिस रिश्ते को पैसों से तोला जाए वह रिश्ता नहीं सौदा होता है। जिस दोस्ती में स्वार्थ हो वह दोस्ती नहीं भीड़ होती है। दोस्ती जिंदगी में रंग भरती है। दोस्ती जिंदगी में रंग भरती है, लेकिन परिवार जिंदगी की जड़ होती है। जय श्री राम।